रशिया ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मैक्स। ये ऐप सिर्फ एक सिंपल मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि एक सुपर ऐप है। जैसे चाइना का फेमस वीचैट, इसमें आप चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट बनवाना, टैक्स भरना और मिलिट्री कॉल अपस भी। तो ये रशिया का डिजिटल कंट्रोल है या डिजिटल सिक्योरिटी, और क्या भारत भी ऐसा कुछ कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात रशिया से सीख लेने की। 1 सितंबर 2025 से रशिया की सरकार ने ऑर्डर्स दिए हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये ऐप जरूर यूज करना होगा और उसके बाद नए स्मार्टफोन्स में मैक्स ऐप प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। मतलब व्हाट्सएप, जो अभी 70% रशियंस की फेवरेट मैसेजिंग ऐप है, वो जल्द ही रशिया में बैन हो सकती है। ये मैक्स ऐप रशिया के स्टेट कंट्रोल्ड वीके कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी गैज़प्रॉम जैसे जायंट और व्लादिमीर पुतिन के क्लोज लोगों के कंट्रोल में है। ऐप यूजर के फोन के माइक्रोफोन, कैमरा लोकेशन और डेटा तक पूरा एक्सेस लेगा, जो प्राइवेसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रैक्टिकली स्टेट स्पाईवेयर है। मतलब क्रेमलिन आपकी हर बात, हर मैसेज, हर एक्टिविटी पर नजर रख सकता है। पर ये एक डिजिटल जेल नहीं, रशिया के लिए डिजिटल बूम होगा और जरूरी होगा फॉर रशियाज सिक्योरिटी। मैक्स ऐप रशिया के इंपॉर्टेंट डेटा और इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करेगा। सबसे पहले मैक्स ऐप यूजर्स के मैसेजेस, कॉल्स, माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और फाइल्स तक कंप्लीट एक्सेस देता है। इससे रशियन अथॉरिटीज हर कम्युनिकेशन को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगी, कंट्रोल कर पाएंगी, किसी भी लीकेज को टैप कर सकेंगी। दूसरा, मैक्स के सर्वर्स रशिया में हैं, इसीलिए सारा डेटा रशियन लॉज के तहत आता है, जहां प्रोवाइडर्स को इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे एफएसबी को डेटा और डिक्रिप्शन कीज देनी होती हैं, ताकि सरकार बिना किसी फॉरेन इंटरफेरेंस के एक्सेस ले सके। तीसरा, ये ऐप डिवाइस पर रूट या सिस्टम परमिशंस के साथ चलती है, जिसका मतलब यूजर्स इस सर्वेलेंस को डिसेबल नहीं कर सकते। मतलब मॉनिटरिंग हमेशा चलती रहेगी, यानी हर वक्त नीडेड सर्वेलेंस जारी रहेगा। चौथा, व्हाट्सएप जैसे फॉरेन ऐप्स को हटाकर मैक्स मैंडेटरी करने से सेंसिटिव डेटा एक स्टेट कंट्रोल सिस्टम में रहेगा, जिससे डेटा फॉरेन एंटिटीज के हाथ नहीं लग पाएगा। सबसे जरूरी बात, मैक्स एक सुपर ऐप के रूप में पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशन जैसे सरकारी सर्विसेज को जोड़ता है, जिससे पर्सनल और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सरकार आसानी से देख और सिक्योर कर सकती है। यानी मैक्स एक कन्वीनियंस ऐप नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्टेट सर्वेलेंस और डेटा कंट्रोल सिस्टम है, जो रशिया के स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है और सिटीजन कम्युनिकेशन पर नजर रखता है। इसी तरह भारत को भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, लीकेज प्रूफ सिस्टम और हनी ट्रैप से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बचाने के लिए कदम तेजी से बढ़ाने होंगे। सिमिलर लाइंस पर भारत ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसका नाम है डिजिटल कवच, जो एक तरह का इंडिया का डिजिटल आयरन डोम है। जैसे आयरन डोम हमारे देश के आसमान की रक्षा करता है मिसाइल से, वैसे ही डिजिटल कवच हमारे डिजिटल स्पेस को साइबर अटैक्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, स्कैम्स और हैकिंग से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत गूगल और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर एआई और साइबर सिक्योरिटी टूल्स के जरिए फ्रॉड और स्कैम्स को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हर महीने करोड़ों लोगों तक फ्रॉड अवेयरनेस पहुंच रही है और नए एआई पावर्ड सेफ्टी सेंटर्स जैसे हैदराबाद का गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बन रहे हैं, जो साइबर अटैक से लड़ने के लिए तैयार हैं। जब रशिया जैसे एम्बिशियस साइबर सर्वेलेंस सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखना होगा, ताकि हमारी डिजिटल दुनिया भी सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन्स के हक में रहे। इसीलिए डिजिटल कवच जैसा सिस्टम जरूरी है, जो देश के सारे क्रिटिकल डेटा और यूजर्स को हैकर्स और रोग सर्वेलेंस एजेंसी से बचाए। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।